A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में फिट करते हैं. जो उसके प्रोविजन है वो इंस्टीट्यूशन वाइज उसको फिट किया जाएगा, तब जाके वो एक अच्छी तरीके से उसके फिलोसॉफिकल वैल्यूज सामने निकल के आएगी. केवल वर्ड्स नहीं है, केवल आइडिया नहीं है, बल्कि इट इज एन एप्लीकेशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document. As I have already told you that India's constitution is the lengthiest written constitution of the world. Okay. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. एक important चीज, हमारा संविधान जो है वो एक ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है और उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते. उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दैट फ्रीडम दैट वी कैन मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी एज इन नॉट वी बट आर रिप्रेजेंटेटिव्स sitting in the parliament. They can make changes in the constitution but without altering the basic structure of the constitution. जो basic structure है उसको change नहीं किया जा सकता, मगर हाँ उसके provisions को change किया जा सकता है. और ये बहुत ही important aspect है, क्योंकि बदलते समय के साथ हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही इस देश का, इस दुनिया का एकमात्र नियम है. उसे हमें वेलकम करना चाहिए. हमें जो चेंज इन टाइम है उसकी नीड्स के हिसाब से हमें संविधान को भी मोल्ड करना पड़ता है. So ये क्या बोल रहे हैं? Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. They did not see it as a sacred, static and unalterable law. They made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान को, संविधान के जो मेकर्स थे उन्होंने कोई सेक्रेड नहीं बना दिया. सेक्रेड मतलब होता है एकदम पवित्र, पायस, जिसको कि हम चेंज ही ना कर सके, जिसको चेंज करने की हम सोच भी ना सके. ऐसा संविधान नहीं बनाया है. संविधान ऐसा बनाया है, उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस डाले हैं जिससे कि ये हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है. ठीक है. हालांकि कुछ प्रोविजंस रिजिड भी रखे हैं जिनको चेंज करना बहुत आसान चीज नहीं है, और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जो बेसिक हैं, बेसिक नेचर है, जिसको चेंज किया ही नहीं जा सकता. The Constitution describes institutional arrangements in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Yes, it is true. अगर आप संविधान को बिल्कुल उसी लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पहली बार में हो सकता है केवल 10% समझ में आए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लॉयर्स की लिखी हुई लैंग्वेज है, जिसके वजह से वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है समझना. बट जब आपने इसका ओवरऑल नेचर समझ लिया, फिलॉसफी समझ ली, तो उसको समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी. लास्ट में क्या बोल रहा है? लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री. बाकी संविधान की तरह इसमें भी आपको बताया जाता है कि देश में लोगों को चुना कैसे जाएगा, सरकार कैसे बनेगी. इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर्स टू टेक विच डिसीजंस. वो ये भी बताता है कि लोगों के पास कितनी पावर होगी, जो पॉलिटिकल पावर होगी वो कितनी होगी, और उस पावर की रिस्ट्रिक्शन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल, कि लोगों के पास राइट्स कितने हैं और लोगों जो पॉलिटिकल पावर कितनी है, दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, वो सब संविधान ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. And it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated, जैसे मैंने आपको बताया. अब इसके बाद कुछ ये टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कि हमने अपने चैप्टर के अंदर कवर किया है. आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को देखिए, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता, वैसे तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी स्टेट टर्म, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू पुट देम इनटू कमेंट बॉक्स.